नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। संसद के पहले दिन जिस एक व्यक्ति ने बहुत ध्यान खींचा वो थे चंद्रशेखर आजाद, आज समाज पार्टी। इस पार्टी की एक सीट आई, चंद्रशेखर खुद नगीना से चुनाव जीतकर पहुंचे। और जब चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचे तो कहा यही जा सकता है कि एक अकेले व्यक्ति के संघर्ष को लोगों ने सराहा, उन्होंने पहचाना और इस बात को एक तरह से रेखांकित किया कि कोई अकेले अपने समाज और अपने सरोकारों की जो चिंता है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने रख सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के रूप में बहुत बड़ी पार्टी हो या शख्सियत के तौर पर बहुत बड़ी शख्सियत हो। ऐसे बहुत से लोग जीत कर आते हैं जिन्हें जनता सराहती है, लेकिन क्या उनसे वो आंदोलन बन पाता है जिसकी कल्पना के साथ जनता उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत भेजती है? ये प्रश्न लेकर के चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं और उनकी ताकत उनके हाथों में वो संविधान की कॉपी है जिसे लेकर आज वो संसद पहुंचे थे और संसद की सीढ़ियों पर उसे दिखा रहे थे। ये संविधान की कॉपी जिसने उनका साथ दिया, उनका मानना है, और किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों से बात हुई थी, अखिलेश यादव का भी नाम लेते हैं, लेकिन किसी से सहयोग नहीं मिला। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात ही रह जाएगी कि अगर किसी राजनीतिक दल से चंद्रशेखर आजाद करीब थे तो वो समाजवादी पार्टी थी। लग भी रहा था कि शायद ये चुनाव आज समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा नहीं हुआ। पर नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर जीत कर आए हैं, जहां से वो 1.5 लाख मतों से जीत कर आए हैं, वहां वो सीट मुस्लिम और दलित बहुल सीट मानी जाती है। और वहां वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर पहुंचे हैं। सियासत की ये कौन सी तस्वीर आप नगीना में देख रहे हैं, और क्या आने वाले दिनों में इसकी गूंज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ेगी? यकीनन, क्योंकि संसद में आज चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, 10 उपचुनाव, अपने दम पर वो उन उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये किसके लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है, किसके लिए परेशानी की वजह हो सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि फौरी तौर पर ये अखिलेश के लिए और जाहिर है कि कांग्रेस के लिए ये जो गठबंधन है उनके लिए दिक्कतों का सबब हो सकता है। लेकिन आगे चलकर, और इस बात को बहुत से लोग अभी से कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक बहुत नकारात्मक तरीके से चंद्रशेखर आजाद के उदय को देखती आई है, रिकॉग्नाइज करने से बचती है, कहीं उनके लिए यह दिक्कतों का सबब तो नहीं होने वाला है। पहले फौरी तौर पर जो दिक्कतें हो सकती है उसकी बात कर ले। देखिए, जैसे ही ये ऐलान हुआ चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कि 10 सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट हो गया कि वो जो एक प्रयोग अखिलेश की तरफ से किया गया है, कई ऐसी सीटें जहां पर जनरल सीटें मानी जाती हैं, वहां उन्होंने दलित समुदाय के व्यक्ति को टिकट देकर एक ऐसा क्षमा बांध दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी और कई जगहों पर तो हार हो गई। ऐसी 9 सीटें थी जहां पर जनरल सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए दलित समुदाय से आने वाले अखिलेश यादव ने। 1-2 उदाहरण भी आपको देते चले। जो सीट मेरठ की थी वो तो सेलिब्रिटी सीट बन गई जैसे ही अरुण गोविल वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। सब कुछ अरुण गोविल के आसपास होता हो दिख रहा है, लेकिन वहां
जब आप जाते हैं करीब तो पता चलता है मेरठ में तो कुछ और ही माजरा था। मेरठ में एक महिला, जाटव समाज से आने वाली महिला, उसे समाजवादी पार्टी ने, सुनीता वर्मा, खड़ा किया था और एक बार ये दिख गया कि बीएसपी और सपा के जो वोट्स हैं, काडर्स हैं, एक होकर सुनीता वर्मा के समर्थन में वोट कर रहे हैं। और वहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं खड़ा था, जिसका अर्थ ये था कि जो मुस्लिम्स की एक साइजेबल आबादी है वो भी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको वोट देती हुई नजर आ रही थी। बसपा के उम्मीदवार की तरफ किसी की निगाहें नहीं थी, वो त्यागी समुदाय से आते थे। और नतीजा ये हुआ कि बमुश्किल 8-10 हजार वोटों से ही अरुण गोविल जीत पाए। और अगर वो हार जाते तो क्या होता? एक तरफ अयोध्या, फैजाबाद में जो हार हुई है उसको ही लेकर के बहुत ज्यादा किरकिरी झेल रही है भारतीय जनता पार्टी। संसद में दिखा भी कि कैसे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद को, फैजाबाद से जीते अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठा रखा था। और हर बार जब ये बात आएगी सामने कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की मददगार राजनीति है, तो सामने कर दिए जाएंगे अवधेश प्रसाद। और ये कोई पहली बार नहीं है कि अवधेश प्रसाद साथ बैठ रहे हैं। संसद में भले ये पहली दफा दिख रहा हो, लेकिन विधानसभा में लगातार अखिलेश यादव ने ऐसा किया। जब कभी भी विधानसभा जाते थे और अवधेश प्रसाद भी जाते थे तो उन्हें बुलाकर अपने साथ बिठा लेते थे। पासी समुदाय से आते हैं और देखिए कि क्या ज़बरदस्त फाइट। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या असेंबली सेगमेंट जीत पाई और बाकी जो फैजाबाद की 4 सीटें थीं वो चारों असेंबली सेगमेंट्स बीजेपी हार गई। और अयोध्या में भी कहा जाता है कि 2019 में लीड 19,000 की थी, जो घट करके सिर्फ 4,000 की रह गई। इस प्रयोग के जरिए, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए मेरठ और अयोध्या की, एक नई राजनीतिक इबारत लिखी है अखिलेश यादव ने। और 2027 का ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से अपनी राजनीतिक पारी खेल रही है, बड़ा कन्फ्यूजन सा है। क्या वो लड़ना चाहती है बीजेपी के खिलाफ? क्या वो नहीं लड़ना चाहती है? कभी वो आगे बढ़ती है फिर पीछे खिसक के आ जाती है। और इसी क्रम में उसके समर्थकों ने बहुत अधिक मात्रा में उसका साथ इस बार लोकसभा चुनाव में छोड़ा और वो उन उम्मीदवारों के साथ जुड़ गए जो कि बीएसपी की तरह के उम्मीदवार थे, लेकिन सपा के टिकट पर खड़े थे। और नतीजा आपने देखा, बहुत जगहों पर इसका अखिलेश यादव को जबरदस्त फायदा हुआ। लिहाजा अगर ये उम्मीदवार लेकर अपने आते हैं, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार लेकर आते हैं, तो जाहिर है चंद्रशेखर आजाद सरदर्द बनाएंगे अखिलेश यादव के लिए। लेकिन ये तो फौरी बात हुई। जो लॉन्ग टर्म बात है, जो दीर्घावधि में दिक्कतें होने वाली हैं, क्या वो बीएसपी महसूस कर रही है? ये बड़ी बात है, क्योंकि बीएसपी ने एक कमाल का फैसला लिया 23 जून को। कुछ घंटे ही बीते हैं इस फैसले को कि एक बार फिर से आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और उत्तराधिकारी होने का जो एक उन्हें पदवी दिया गया था 4-5 महीने पहले की ही बात है, वो फिर से उन्हें दे दी गई है। आपको याद होगा 28 अप्रैल का मायावती जी का वो फैसला, जिसमें उन्होंने तुरंत उन्हें उस पद से हटा दिया था और चुनाव प्रचार से ही अलग कर दिया था। अप्रैल के महीने में उन्होंने चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया था, जो इलाका माना यह जाता है कि आज समाज पार्टी चंद्रशेखर के प्रभाव का क्षेत्र है। वहां से शुरू करके वो बढ़ रहे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, और सीतापुर का उनका वो भाषण और उसके बाद उनके खिलाफ केस का दायर होना और फिर मायावती जी का ये फैसला कि नहीं, अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और उन्हें हटा दिया गया था। 23 जून को एक बार फिर से समीक्षा बैठक हुई बीएसपी की और आकाश आनंद दोबारा से नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो गए। आखिर इस फैसले की जल्दीबाजी बीएसपी में क्यों दिखाई पड़ी? आज मैं बात कर रहा था चंद्रशेखर आजाद से, तो उनका ये कहना है कि अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं मायावती जी।
मायावती जी को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, बहुत सम्मान करता हूं। और जैसे ही ये बात आकाश आनंद के बारे में प्रतिक्रिया के तौर पर उनसे पूछी गई तो कहे वो हमारे छोटे भाई हैं। कहीं ना कहीं ये शब्दावली इस बात को बता रही है कि कहीं एक वो ऐसे लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर जो आंदोलन है, दलित आंदोलन, जो मूवमेंट है, उसकी सरपरस्ती कौन करे, इसको लेकर के एक द्वंद्व उनके और बीएसपी के बीच स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी है, देश भर में उसकी इकाइयां हैं, देश भर में उसके लोग हैं, उसका अपना एक वोट बेस है और उसकी फिलहाल तुलना आज समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की है उससे करना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। लेकिन दूसरा सच भी देखिए, बीएसपी का एक भी सांसद संसद में नहीं है और कम से कम आज़ाद समाज पार्टी का एक सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के तौर पर संसद में मौजूद है। ये बदलाव है और ऐसे में एक युवा जोश को, जो कि उसी समाज से आता है, जाटव समाज से आता है, उसे क्या एक दूर से आते हुए बवंडर की तरह देख रही है बीएसपी नेतृत्व। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में फिर से आकाश आनंद की वो ऊर्जा, वो जोश जिसके लिए वो जाने जाते थे, उन सब के साथ फिर से उन्हें वो मंच दे दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या आप दलित मूवमेंट जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें एक टकराव की स्थिति देखते हैं, जिसमें कि अभी तक एक छत्र राज बहन कुमारी मायावती का रहा था, क्या उसमें आज समाज पार्टी लेकर चंद्रशेखर आज़ाद कोई नया कारनामा कर सकते हैं? बीएसपी के लोग से पूछिए तो कई दफ़े बहुत बढ़िया रिएक्शन आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में वो नहीं देते हैं। कहते हैं कि वो तो एजेंट की तरह है, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में ये अपने आप में बहुत बड़ा सच है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के आंदोलन को दूर से ही सही अपने तरीके से चुनौती देता हुआ एक शख्स खड़ा हो रहा है और उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या ये अपने आप में एक ऐसी लड़ाई के तौर में तब्दील हो जाती है जो उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन को बदल देगी, या फिर बीएसपी की जो अपनी ताकत है, जो अब नए नेतृत्व में आकाश आनंद के और भी ज़्यादा बेहतर दिखेगी, वो पूरे प्रदेश में दलित आंदोलन को कांसीराम, बहन कुमारी मायावती और बीएसपी के ही इर्द गिर्द रखेगा। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी लाभार्थी रही थी इस कन्फ्यूजन की, जो कम हो रही थी ऊर्जा और तेज बीएसपी की, उसका क्या होगा? 2027 में ये तय सवाल है जो सामने आएंगे और देखना ये है कि ऐसे में जबकि दलित आंदोलन अगर मजबूत होता है तो फायदा किसका, नुकसान किसका? कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।